भ्राता ने आदेश दिया है, मैं शीघ्र ही बहुत सारे औषधियां लेकर प्रमाण कोटि जाना होगा। किंतु मैं माता की सेवा करने जा रहा हूँ नकुल। अब माता को सेवा की आवश्यकता नहीं होगी। भ्राता भीम जलाशय से निकले और अभी मूर्छित है। ज्येष्ठ और भ्राता अर्जुन माता को लेने गए, शीघ्रता करो। भ्राताश्री, यदि भीम जागरूक हो जाएगा तो बड़ी दुविधा हो जाएगी। वो जीवित नहीं रह सकता। चलो। किंतु भ्राताश्री, मामाश्री से विचार करने का समय नहीं है हमारे पास। मामाश्री पिताश्री के साथ मंत्रणा में व्यस्त है। यदि उनकी प्रतीक्षा की तो अनर्थ हो जाएगा। चलो। भीम कैसे है कर्ण महोदय? इस समय विश्राम की आवश्यकता है। ये औषधियां इन्हें स्वस्थ कर देंगी। किसी ने आप दोनों को इस ओर आते तो नहीं देखा ना? चलिए राजकुमार नकुल, राजकुमार सहदेव, आप दोनों को राजमहल लौट जाना चाहिए। आइए, मैं आप दोनों को छोड़कर आता हूं। किंतु परंतु का समय नहीं है राजकुमार नकुल। यदि किसी ने आप दोनों को यहां देख लिया तो राजकुमार भीम के लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इन्हें जिसने भी विष दिया है वो अवश्य इन्हें फिर मारने का प्रयत्न करेगा। जब तक ये सत्य नहीं पता चल जाता कि राजकुमार भीम पर इस प्रकार विष प्रयोग किसने किया था, हमें ये बात गुप्त ही रखनी होगी। चलिए। चलो दुशासन, जो कार्य अधूरा रह गया था उसका अंत करते हैं।
तुम्हारी मृत्यु निश्चित है भीम। जो कार्य विष नहीं कर पाया वो मेरी गदा कर देगी। भीम नहीं दुर्योधन। अब तो आपने स्वयं सिद्ध कर दिया कि भ्राता भीम की हत्या आपने की है। अब तो आपको विश्वास हो गया ना ज्येष्ठ? आप बस आदेश दीजिए, मैं इन सबका वध कर दूंगा। अब आप क्या करेंगे भ्राता दुर्योधन? अब हम 5 हैं और आप अकेले। दुशासन, कोई भी जीवित नहीं रहना चाहिए। धनुष उठाइए कर्ण महोदय, स्वयं की रक्षा करना अपराध नहीं होता। यथार्थ कह रहे हैं राजकुमार अर्जुन। एक सूद से स्वयं की रक्षा करना अपराध नहीं होता राजकुमार दुशासन। What?
नहीं अर्जुन, दुर्योधन के अपराध का न्याय केवल महाराज ही कर सकते हैं। महाराज धृतराष्ट्र अपने पुत्र प्रेम में केवल अन्याय करेंगे राजकुमार युधिष्ठिर। कर्ण महोदय उचित कह रहे हैं ज्येष्ठ। भ्राता दुर्योधन के अधर्म का मार्ग मुझे अंत करने दीजिए। किंतु दूसरों के अधर्म के कारण हम अपना धर्म नहीं छोड़ सकते अर्जुन। हम दुर्योधन को राज्यसभा में लेकर जाएंगे। तुम कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकते। यदि मुझ पर आरोप लगाया तो तुम सब अवश्य निष्कासित कर दिए जाओगे। हस्तिनापुर में तुम नहीं रह सकते। ये राष्ट्र भी मेरा है, नगर भी मेरा है और सिंहासन भी मेरा है। इसीलिए उचित यही होगा कि तुम अपनी माता को लेकर हस्तिनापुर का त्याग कर दो। यहां तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं। नहीं अर्जुन, हमारा मार्ग सदैव धर्म के साथ ही है। धर्म का मार्ग कठिन अवश्य है, किंतु अंत में विजय सदैव धर्म की ही होती है। और ये मेरा आदेश है अर्जुन, धनुष नीचे करो। और ये मेरा आदेश है अर्जुन, धनुष नीचे करो। मूर्ख हो तुम पांडु पुत्रों, मूर्ख। राज्यसभा प्रमाण मांगती है, अपराध सिद्ध करना पड़ता है और तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं कि मैंने भीम को विष दिया था। प्रमाण की आवश्यकता है तुमको दुर्योधन?
की रुचि है तो आओ, तुम्हारी ये इच्छा भी पूर्ण कर देता हूँ। ठहर जाओ। माता, पुत्र भी तुम्हारी मृत्यु की शंका से प्राण सूख रहे थे मेरे। तुम स्वस्थ हो ना? केवल स्वस्थ नहीं माता, मैं अधिक बलवान होकर लौटा हूँ। मैं कहाँ हूँ? अपने मातामह के घर पुत्र भीम।
प्रणिपात। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। ये लो, ये अमृत तुम्हें और अधिक बलवान बनाएगा। तुम में 100 हाथियों का बल होगा और आज के बाद कोई भी विष का परिणाम तुम पर कभी नहीं होगा। मेरी हत्या का प्रयास करने वालों पर प्रतिशोध लेने हेतु माता। राजकुमार भीम, आप पर हत्या का प्रयास किसने किया था? किसने तुम्हारी हत्या का प्रयास किया? उत्तर दो भीम। मेरी हत्या का प्रयास नहीं था श्री। मेरे लिए मेरे पुत्र का जीवित रहना ही पर्याप्त कृपा है। किंतु कुंती, पिताश्री, हम कोई प्रतिशोध नहीं लेंगे। चलो पुत्र। मामाश्री, कल राज्यसभा में अवश्य ये लोग मुझ पर आरोप लगाएंगे। तुम चिंता मत करो पुत्र, आरोप लगाना होता तो आज ही कह देते। और तुम विश्वास रखो अपने पिता पर, तुम्हें कोई दंड प्राप्त नहीं होगा पुत्र। जल से जन्म होता है लकड़े का, इसीलिए जल लकड़े को डुबोता नहीं। मुझे तो चिंता है इन 5 पांडवों के सामर्थ्य की। मामाश्री, यदि उन 4 पांडवों ने हमें रोका नहीं होता तो आज हम सब ने मिलकर उस भीम का वध कर दिया होता। 4 नहीं, 5 दुशासन, 5। जब से वो सूत पुत्र कर्ण पांडवों का मित्र हुआ है, तब से उनका सामर्थ्य असाधारण हो गया है पुत्र। क्योंकि वो सूत पुत्र अवश्य समर्थ और शक्तिमान है। यदि पांडवों को मारना होगा तो उस सूत पुत्र कर्ण को हमारे पक्ष में करना ही होगा दुर्योधन।
अपने पितामह से आज्ञा ले लो पुत्र। आज्ञा दीजिए ताजश्री। हीम के रक्षण हेतु मैंने और मेरे पुत्रों ने अनुष्ठान का प्रण लिया है। तुम्हारा अनुष्ठान कब समाप्त होगा कुंती? जिस समय मेरे हृदय को विश्वास हो जाए कि मेरे पुत्र हस्तिनापुर में सुरक्षित है। तुम्हारे पुत्र हस्तिनापुर में सुरक्षित नहीं है। तुम्हारे पुत्र हस्तिनापुर की रक्षा बनेंगे। यही इनका कर्तव्य है और यही नियति। कर्तव्य का वहां तो तब हो पाएगा जब जीवित रह पाएंगे ताजश्री। सिंहासन सदा रक्त मांगता है और मैं अपने पुत्रों का रक्त नहीं दे पाऊंगी। इस समय हस्तिनापुर के सिंहासन को धर्म की आवश्यकता है कुंती। सिंहासन की लालसा के कारण धृतराष्ट्र के पुत्रों ने अधर्म कर दिया है। अधर्म का निवारण ज्ञान से होता है। मैंने इन राजपुत्रों के लिए ज्ञान और अनुशासन का उपाय ढूंढ लिया है। महोदय कर्ण, आपको यहां महारानी कुंती ने नहीं, हमने बुलाया है। आपकी शक्ति और सामर्थ्य की चर्चा समस्त हस्तिनापुर में आग की तरह फैलने लगी है। क्यों नगर में आग लगा रहे हैं गांधार राज? आपका सामर्थ्य आग लगा रहा है और मैं तो आग को बुझाने का प्रयास कर रहा हूं केवल। वो किस प्रकार? इस प्रकार महोदय कर्ण, अग्नि जहां वास करती है वहां उसका कार्य परिवर्तित हो जाता है। सूर्य की अग्नि जीवन देती है और ज्वालामुखी की अग्नि मृत्यु। मैं तो केवल आपकी ज्वालामुखी को सूर्य बनाने का प्रयास करना चाहता हूं, केवल। केवल प्रयत्न, केवल प्रयत्न। आइए दूध खेलते हैं, आइए।
द्यूत खेलने का अधिकार है सूतों को। अधिकार महोदय कर्ण, द्यूत और मदिरा का अधिकार सबको है। नीच प्रकार की वस्तुओं की यही तो महानता है, वो जाति भेद नहीं करती। हाँ तो महोदय, आज मेरी ओर से ये सब कुछ मैंने दांव पर लगा दिया है। यदि आप द्यूत में विजयी होते तो ये सारी वस्तुएं, ये धन, ये संपत्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। हाँ, मुझसे किस दाव की अपेक्षा है? केवल समर्पण की अपेक्षा है। मित्र कर्ण, जब तक ज्वालामुखी में विस्फोट नहीं होता तब तक वो सूर्य तो क्या, घर का दीपक भी नहीं बन सकता। मैं सूर्य बनूंगा, किंतु अपने विस्फोट से, राजकुमार दुर्योधन। और विस्फोट समर्पित नहीं हो सकता। मामाश्री, इस सूत को मैं नहीं छोड़ूंगा। ना, नहीं पुत्र दुर्योधन, मेरे होने वाले सम्राट, ना। इसका जीवन ही तुम्हारी विजय होगी पुत्र दुर्योधन। और विजय तब ही प्राप्त होती है जब मनुष्य के प्रयास को अवसर की सहायता मिलती है। और अवसर अवश्य आता है पुत्र, अवश्य। धैर्य रखो, तुम्हारे पास भी अवसर आएगा और विजय तुम्हारी ही होगी पुत्र। तुम्हारी ही होगी।
रक्षा हेतु ये अनुष्ठान है माता, तो मुझे ये फल खाने की आज्ञा होनी चाहिए। ज्येष्ठ भ्राता, जब होम पूर्ण हो जाएगा तो प्रसाद भी मिल जाएगा। धैर्य रखिए। गेंद। क्या हुआ सैनिक महोदय? पांचाल के सैनिक कहाँ गए? पांचाल के सैनिक भुगत ग्राम के अंदर घुसे हुए हैं, और यही नहीं, पांचाल के सैनिकों ने भुगत ग्राम की प्रजा को अपना बंदी बना लिया है। यदि हमने अंदर प्रवेश किया तो उनके प्राण संकट में आ सकते हैं। यदि आप यहीं ठहरे रहेंगे तो उनके प्राणों पर और अधिक संकट आ सकता है। चलिए। परंतु हमें अंदर जाने के आदेश नहीं है, और मैं आदेश की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। सब सूत है, इनकी रक्षा हेतु अपने प्राण कोई नहीं गवाएगा। तुम्हारी रक्षा हेतु कौन आएगा? रुक जाओ, अन्यथा
आप अद्भुत है महोदय। कौन है आप? इस प्रश्न का उत्तर तो तुम्हारे पितामह दे सकते हैं राजकुमार। एक मनुष्य का परिचय उसका सामर्थ्य होता है और वही उसका उचित परिचय होता है। यदि कोई सामने आया तो इनकी मृत्यु निश्चित है। गांधार राज की जय हो। भुगत ग्राम के कुछ प्रजाजनों को बंदी बनाकर पांचाल के सैनिक सीमा पार जा रहे हैं। तो मैं क्या करूं? मुझे मत कहो, जाके पितामह को कहो। महामहिम इस समय हस्तिनापुर में उपस्थित नहीं है और महाराज भी विश्राम में हैं। क्या पुत्र, यदि सूतों को बंदी किया है तो उनकी रक्षा हेतु हमारा नया मित्र कर्ण ही वहां गया होगा। वो हमारा मित्र नहीं है मामाश्री। तो अब हो जाएगा मेरे होने वाले सम्राट। जिस अवसर की इतनी प्रतीक्षा हम कर रहे थे वो शीघ्र ही तुम्हें प्राप्त हो गई और सद्भाग्य से पांडव भी इस समय कुछ अनुष्ठान में लगे हुए हैं। इस अवसर का लाभ उठाओ पुत्र, शीघ्रता करो। और स्मरण रहे, मनुष्य के स्वभाव गुणों में समय सूचकता आवश्यक है। अवसर का अपमान न करो। ठहरिए। क्या हुआ? आप लोग यहाँ क्यों ठहरे हुए? यह हस्तिनापुर की सीमा है। आगे पांचाल का क्षेत्र आरंभ होता है। हमें पांचाल में जाने की आज्ञा नहीं। यदि हम पांचाल की सीमा में घुसे तो यह युद्ध का आह्वान माना जा सकता है। किंतु वो सैनिक मेरे परिवार और ग्रामजनों को उठाकर बंदी बनाकर ले गए। आपका कर्तव्य है उनकी रक्षा करना। बैल की रक्षा हेतु हाथी की बलि नहीं दी जाती। कुछ सूतों के लिए पूरा राष्ट्र युद्ध नहीं कर सकता। ना मैं सैनिक हूं और ना ही राष्ट्र सेवक, और मुझ पर कोई बंधन भी नहीं है। और यदि है तो मैं उसे मान्य नहीं करता। अगर उस पार गए तो अवश्य दंड मिलेगा। पकड़े गए तो पांचाल दंड देगा और लौट कर आए तो हस्तिनापुर दंड देगा। तो अपने महाराज से कह दीजिए कि राजकुमार दुर्योधन भी दंड के भागी है, क्योंकि अपनी प्रजाजनों की रक्षा का समय हो तो मैं राजनीति का विचार नहीं कर सकता। क्योंकि अपनी प्रजाजनों की रक्षा का समय हो
तो मैं राजनीति का विचार नहीं कर सकता। चलो मित्रकर्ण, मेरा श्वास, मेरा ध्यान, मेरी आस, मेरा अभ्यास हो तुम दुर्योधन। आप कौन है महोदय? किस प्रकार संभव किया आपने? भारद्वाज पुत्र द्रोण के लिए कुछ भी असंभव नहीं। प्रणाम गुरुद्रोण। हस्तिनापुर में आप पधारे, ये सद्भाग्य है हमारा। सद्भाग्य और दुर्भाग्य का निर्णय इतनी शीघ्रता से मत लीजिए मामहीन। आपको भली भांति ज्ञात होगा कि मेरे पिता गुरु भारद्वाज के आश्रम में पांचाल के राजकुमार द्रुपद अभ्यास करते थे। मैं जानता हूं। वो मेरे परम मित्र थे मामहीन। बहुत प्रेम था हम दोनों के बीच, और इसी मित्रता के कारण मैंने द्रुपद को अपनी विद्या में भाग दिया, अपने ज्ञान में भाग दिया। द्रुपद ने मुझे वचन दिया कि उसके जीवन में जितनी भी उपलब्धियां आएंगी उसमें मुझे वो आधा भाग देगा। परंतु जब मैं उसके राज्य का आधा भाग मांगने गया, पता है उसने मेरे साथ क्या किया? उसने मेरा अपमान किया, मेरा तिरस्कार किया। मेरे अधिकार पर
स्वार्थ का आरोप लगाया। स्वार्थी कहा मुझे। उसने केवल एक मित्र का अपमान नहीं किया, उसने एक शिक्षक का भी अपमान किया। और उसी दिन मां महिम मैंने प्रण ले लिया कि एक शिक्षक के अपमान का प्रतिशोध शिष्य लेंगे। और वही उचित प्रतिशोध होगा। मुझे बंदी बनाने के लिए द्रुपद ने सेना भेजी है, और इस समय वही सेना कुरु राज्य की सीमा का उल्लंघन कर चुके हैं। हो सकता है इससे भी अधिक सेना आए। मेरे कहने का अर्थ यह है कि यदि मुझे आपने शरण दी तो वो दुर्भाग्य होगा, और यदि आपने मेरे ज्ञान का लाभ उठाया, मेरी विद्या का लाभ उठाया, वो सद्भाग्य होगा। निर्णय आपको लेना है, वो भी उचित। गुरुदेव, सूर्य ग्रहण से होने वाले अंधकार को दुर्भाग्य माना जाता है, किंतु मेघों से जो छाया अंधकार होता है वो तो सद्भाग्य का प्रथम चिन्ह है। हस्तिनापुर में आपका स्वागत है। महामहिम, पांचाल के सैनिक कुछ सूत बंदियों को ले गए पांचाल जा रहे हैं। आपके ऊपर आने वाली विपदाओं का भी स्वागत है। रक्षा कीजिए महामहिम, हमारे सूतों का कोई आधार नहीं, एकमात्र आपको छोड़कर। मेरी पुत्र की सहायता कीजिए, बंदी सूतों की सहायता कीजिए। शांत हो जाओ राधा। चेतावनी दिए बिना मैं सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकता। यही राष्ट्र धर्म है। बंदी सूतों को शीघ्र ही मुक्त कराया जाएगा।
हस्तिनापुर की प्रजा के रक्षण का उत्तरदायित्व मेरा है। पितामह, यदि मित्र कर्ण ना होते तो सूतों की रक्षा हो ही नहीं पाती। हस्तिनापुर के प्रत्येक जन की रक्षा होती, किंतु आपने बिना चेतावनी के सीमा का उल्लंघन करके राष्ट्र धर्म का अपमान किया है। और इस अपराध का न्याय राज्यसभा में होगा। प्रजा के प्राणों पर संकट हो उस समय राष्ट्र धर्म का विचार करना अधर्म है। महामहिम भीष्म, मौन रहो। जो सत्ता के स्थान पर बैठता है उसे प्रति क्षण राष्ट्र धर्म का विचार करना पड़ता है। जिसमें धैर्य नहीं उसे सत्ता का अधिकार नहीं। आपके धैर्य का परिणाम यह भी हो सकता था कि इन सूतों की मृत्यु हो जाए। तुम्हारे और राजकुमार दुर्योधन के अविचारी कार्य का परिणाम यह भी तो हो सकता था कि कुरु और पांचाल जैसे दो बड़े राष्ट्रों के बीच युद्ध हो जाता। कुछ लोगों की मृत्यु के भय से समस्त समाज के लोगों की रक्षा का विचार त्यागा नहीं जा सकता। यही राष्ट्र धर्म है। और राष्ट्र धर्म बलिदान मांगता है। महामहिम, ऐसा क्यों है कि क्षत्रियों का राष्ट्र धर्म सदैव हम जैसी छोटी जातियों का ही बलिदान लेता है?
क्योंकि ये प्रश्न पूछने का साहस आज से पूर्व किसी में नहीं था कर्ण। वृषाली उचित कहती, आपसे पूर्व प्रश्न पूछने का साहस किसी में नहीं था और आपसे पश्चात उत्तर जानने का सामर्थ्य भी किसी में नहीं होगा। सूतों को आपके सामर्थ्य की आवश्यकता है भ्राताश्री। मुझ पर माता की इच्छा का बंधन है शौन। किंतु माता की इच्छा समाज के हित में नहीं है भ्राताश्री। आपका विवाह पूरे समाज के लिए बेड़िया बन जाएगा भ्राताश्री। आप ही कहते हैं ना कि संघर्ष सदैव बलिदान मांगता है, तो आज आप अपने विवाह का बलिदान दे दीजिए भ्राताश्री। मैं वृषाली का बलिदान नहीं दे सकता शौन। वाग्दान के पश्चात यदि किसी कन्या का विवाह टूट जाए तो ये समाज उसे सम्मान पूर्वक जीने नहीं देता शौन। कन्या का सम्मान मिट्टी के पात्र की भांति होता है। चूल्हे का ताप तो सहन कर लेता है, किंतु ठोकर सहन नहीं कर पाता। अब ये बंधन नहीं टूट सकता शौन, नहीं टूट सकता। असंभव! तुम मेरे पुत्र से विवाह करने से मना कर रही हो? चली जाओ यहाँ से। तुम्हारा साहस कैसे हो विवाह से मना करने का? कर्ण से श्रेष्ठ तुम्हें समग्र सूत समाज में और कौन मिलेगा? कर्ण अद्वितीय है, दिव्य है वो। मैं जानती हूँ माता, मैं कर्ण का तिरस्कार नहीं कर रही। अपने सद्भाग्य के द्वार बंद कर रही हूँ, ये जानती हूँ मैं। यदि जानती हो तो फिर इस निर्णय का क्या कारण है वृषाली? तुम जानती हो ना, तुम ही कर्ण का रक्षण हो। तुम नहीं जानती कि कर्ण क्या करने वाला था। यदि मैंने उस पर इस विवाह का बंधन ना डाला होता तो कर्ण पर क्या संकट आ जाता तुम्हें ज्ञान नहीं है। किंतु माता, मैं कर्ण के लिए बंधन नहीं बन सकती। ये अपराध है। उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख नहीं बन सकती मैं। ये पाप होगा। मुझे क्षमा कर दीजिएगा माता। मैं तुम्हारी जीवन भर प्रतीक्षा करूंगी कर्ण। जाओ, लक्ष्य भेद करो।
कहाँ जा रहे हो? हस्तिनापुर की राजसभा में शब्दों से लक्ष्य भेद करने जा रहा हूं। क्षत्रियों के दोहरे सिद्धांत को प्रकट करना मेरा लक्ष्य है। राजकुमार, राज्य को चलाने के लिए नीति और सिद्धांतों का ज्ञान होना आवश्यक है और उनसे परिचित होना राजपुत्रों का कर्तव्य है। किंतु पितामह, सूतों का दुख देखकर मैं विचलित हो गया था। कुछ सूतों का दुख देखकर आपके हृदय में दया उत्पन्न हो गई, ये जानकर संतुष्टि मिली मुझे। किंतु कुछ सूतों के लिए आप दो राष्ट्रों की प्रजा को युद्ध की अग्नि में नहीं झोंक सकते। आपके इस कार्य ने युद्ध का संकट उत्पन्न कर दिया, इसलिए आपको दंड प्राप्त होगा। महामहिम, किंतु राजकुमार दुर्योधन ने प्रजाजनों की रक्षा के लिए राजपुत्र के कर्तव्य का निर्वाह भी किया है महामहिम। तो इस बात के लिए इनको पुरस्कार दिया जाएगा, किंतु ये समय न्याय करने का है। और महाराज, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप न्याय करें। किंतु ताचरी, दुर्योधन की शिक्षा दीक्षा अभी नहीं हुई है, उसको दंड किस प्रकार दिया जा सकता है? दंड भी शिक्षा का एक भाग माना गया है। एक राजपुत्र को सामान्य अपराधी के समान राजसभा में खड़ा रहना पड़ रहा है, वो अपमान भी पर्याप्त दंड है ताचरी। मैं राजकुमार दुर्योधन को पुरस्कार के रूप में वरदान देता हूं कि वो अपने जीवन काल में मुझसे एक बार जो भी वरदान मांगेंगे मैं उन्हें अवश्य दूंगा। महाराज, आप केवल वही दे सकते हैं जिस पर स्वयं आपका अधिकार है, वह नहीं जिस पर गुरुकुल का अधिकार है। मुझे मेरी मर्यादा का ज्ञान है ताचरी। इस पुरस्कार का तुम उचित उपयोग करोगे दुर्योधन, ऐसी आशा करता हूं। महाराज की जय हो। मैं भी अपना पुरस्कार प्राप्त करने आया हूं महाराज। राजकुमार दुर्योधन और मैंने ये कार्य साथ में किया था। यदि वे पुरस्कार के अधिकारी हैं तो स्पष्ट मुझे भी पुरस्कार का अधिकार है। कौन हो तुम?
पिताश्री, ये सूत पुत्र कर्ण है। इन्होंने भी सूतों के रक्षा हेतु अपनी शौर्य का प्रदर्शन किया था। इनमें अद्भुत सामर्थ्य है पिताश्री। यदि ऐसा है तो तुम भी पुरस्कार के अधिकारी होकर महाराज, जिसे युद्ध करने का अधिकार नहीं, वो दूसरों की रक्षा किस प्रकार कर सकता है? रक्षा करने का अधिकार केवल क्षत्रियों को है। सूतों को रक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इसलिए कर्ण को पुरस्कार देने का प्रश्न ही नहीं। यदि पुरस्कार नहीं तो दंड दीजिए महामंत्री। मैंने भी राजकुमार दुर्योधन की ही भांति बिना आज्ञा लिए पांचाल की सीमा का उल्लंघन किया है। यदि उन्हें दंड मिल रहा है तो उसका भागी मैं भी। क्या उस समय तुम्हारे हाथ में शस्त्र था? मेरे तो हाथ ही शस्त्र हैं। राज सेवक अथवा राजपुत्र को राजनीति की मर्यादाएं होती हैं। यदि कोई सामान्य प्रजाजन किसी दूसरी सीमा में प्रवेश करता है तो उसे घुसपैठ कहा जाता है, उल्लंघन नहीं। पांचाल अवश्य तुमको दंड देगा। हस्तिनापुर के लिए यह अपराध नहीं। मैं जानता था महामहिम कि इस सभा में ना मुझे पुरस्कार प्राप्त होगा और ना ही दंड। मेरे प्रत्येक कार्य को नियम, सिद्धांत और नीतियों के मायाजाल में लुप्त कर दिया जाएगा। क्योंकि यदि आप मुझे दंड या पुरस्कार देंगे तो इसका अर्थ यह होगा कि मुझ में सामर्थ्य भी है और युद्ध करने का अधिकार भी। और दोनों ही मेरे अधिकारों की सीमा निश्चित करेंगे। मैं योद्धा बन जाऊंगा और क्षत्रियों की राजनीति ऐसी भयानक भूल कभी नहीं कर सकती। तुम मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हो। क्षमा कीजिएगा, मर्यादाओं का उल्लंघन वे करते हैं जो मर्यादाओं को मान्य करते हैं। मैं तो आपकी मर्यादाओं को मान्य ही नहीं करता महामहिम। मर्यादाओं का आधार समाज की व्यवस्था पर होता है, तुम्हारी मान्यता पर नहीं। वही व्यवस्था अवश्य भंग होगी शीघ्र ही। वसंत पंचमी के दिन हस्तिनापुर के सर सेनापति और कुरुवंश के श्रेष्ठ योद्धा एक सूत पुत्र के रथ में खड़े नहीं रह पाएंगे।